मारवाड़ के राठौड़ वंश में जब जसवंत सिंह राजा बनते हैं तो उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो मारवाड़ को अच्छे से संभाल पाएं, इसलिए उनका एक संरक्षक अपॉइंट किया जाता है। उस संरक्षक का नाम होता है राज सिंह कुपावत। ये नेम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जसवंत सिंह का शासनकाल होता है 1638 से 1678 ईस्वी के बीच में। जसवंत सिंह जब मारवाड़ के रूलर होते हैं उस टाइम मुगल बादशाह होते हैं शाहजहां। बाद में शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है कि शाहजहां के बाद में मुगल बादशाह कौन बनेगा। ये जितने भी युद्ध होते हैं उसमें ज्यादातर में जसवंत सिंह जो है वो औरंगजेब के खिलाफ उनके जो दूसरे भाई होते हैं उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत जो जगह है वो एमपी में गिरती है। इस युद्ध में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में युद्ध होता है और इसमें जो जसवंत सिंह है वो दारा सिकों का साथ देते हैं, लेकिन इसमें औरंगजेब की जीत हो जाती है। और जब इस युद्ध के बाद में जसवंत सिंह वापस अपने किले में मतलब अपने राज्य में मारवाड़ में वापस लौटते हैं तो हाड़ी रानी जसवंत दे उनकी पत्नी होती है और वो किले के दरवाजों को बंद कर लेती है, क्योंकि जसवंत दे का ये मानना होता है कि या तो मेरा जो पति है वो युद्ध में शहीद होकर के आएगा या फिर युद्ध में वापस आएगा तो जीत करके ही वापस आएगा। काफी मान मनोहार के बाद में मारवाड़ का जोधपुर का जो किला है उसके दरवाजे खुलवाए जाते हैं। दूसरा एक युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। ये जो युद्ध है वो औरंगजेब के भाई सूजा और औरंगजेब के बीच में होता है। इस युद्ध में जो जसवंत सिंह है वो शुरुआत में औरंगजेब की तरफ से पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बाद में सूजा के साथ में मिल जाता है। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि कंप्लीट जो भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें जसवंत सिंह जो है वो औरंगजेब के खिलाफ ही लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में शाहजहां के बाद में जो राजा बनता है मुगल बादशाह वो औरंगजेब ही होता है। अब इस बात को लेकर के जब औरंगजेब राजा बना होगा तो उसने एक लिस्ट तो बनाई होगी और उस लिस्ट में उन सारे राजाओं के नाम लिखे होंगे जिसने उत्तराधिकार के युद्ध में उसके खिलाफ पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें नाम होगा जसवंत सिंह का भी, लेकिन अब राजा औरंगजेब बन गया और औरंगजेब के साथ में मिलकर के काम भी करना है। तो जसवंत सिंह को लेकर के अन्य जो राजपूताना के जो राजा हैं वो औरंगजेब को समझाते हैं कि जसवंत सिंह जो है वो अब आपके साथ में ही काम करेगा। हालांकि जो औरंगजेब है उसको इस बात को लेकर के विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दक्षिण भारत में शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए जसवंत सिंह को शाइस्ता खां के साथ में भेज देता है। लेकिन वहां पर भी जाकर भी ये पता चलता है कि जसवंत सिंह का जो एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो शिवाजी की तरफ है। जब इस बात का पता औरंगजेब को चलता है तो औरंगजेब जो है वो शाइस्ता खां को तो बंगाल में भेज देता है और जसवंत सिंह को काबुल जो अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती थी वहां पर भेज देता है कि आप उस एरिया को जाकर के संभालिए। और फिर उसी जगह पर काबुल में ही एक जमरूद का थाना जगह पड़ती है, वहीं पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है और इस बात को लेकर के औरंगजेब को पता चलता है तो उनके मन में देखो जसवंत सिंह को लेकर के कितनी कड़वाहट थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इस कथन को देकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसने कहा था और किस राजा के लिए कहा था, या फिर पूछ लेंगे कि कौन से राज्य से रिलेटेड ये स्टेटमेंट कहा गया था। तो सारे के सारे जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब जसवंत सिंह ने कुछ किताबें लिखी थी, कुछ बुक्स लिखी थी, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। उन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। ऐसा बोला जाता है कि जसवंत सिंह जब अफगानिस्तान में थे तो वहां से अनाज के बीज लेकर के आए थे और जोधपुर का जो कागा उद्यान है वहां पर उन्होंने अनार के बीज लगाए थे। तो आज भी जोधपुर में जो अनार के बाग देखे जाते हैं उनका श्रेय जो है वो जसवंत सिंह को ही जाता है। निर्माण कार्यों में अगर हम देखें तो उनकी एक हाड़ी रानी थी जसवंत दे, जिन्होंने किले के दरवाजे बंद करवा लिए थे। उन्होंने जोधपुर में राई का बाग का निर्माण करवाया था। एक दूसरी रानी थी अतिरंग दे, उन्होंने शेखावत जी का तालाब का निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह खुद ने औरंगाबाद के पास में एक जसवंतपुरा शहर बसाया था। अब जसवंत सिंह के दरबार में कुछ विद्वान भी रहा करते थे, तो उन विद्वानों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है मूणोत नैन्सी। मूणोत नैन्सी ने कुछ बुक्स लिखी। फर्स्ट है नैन्सीरी ख्यात। ये जो नैन्सीरी ख्यात है वो राजस्थान का फर्स्ट ख्यात साहित्य है। दूसरी बुक है मारवाड़ा परगनारी विगत, जिसको मारवाड़ का गजेट भी बोलते हैं। मूणोत नैन्सी काफी प्रख्यात विद्वान रहे, लेकिन उनका जो अंत है वो काफी निराशाजनक रहा। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने कुछ कर्ज ले रखा था जसवंत सिंह से, जिसको चुकाने में वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए उनको बाद में जेल में बंद कर दिया गया और वहां पर मूणोत नैन्सी ने अपने भाई के साथ में मिल करके आत्महत्या कर ली थी। मूणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने
राजपूताना का अबुल फजल, एक उपाधि दी है, एक टाइटल दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने किसको ये उपाधि दी और क्या उपाधि दी थी। इसके अलावा जो अदर दरबारी विद्वान थे उनका नाम है नरहरिदास, जिन्होंने अवतार चरित्र लिखी, नवीन कवि जिन्होंने नेह निदान लिखा, सूरत मिश्र और बनारसी दास। देखो, इसको लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेंगे कि जसवंत सिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहा करते थे। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और एक जो नाम है वो अलग किसी राजा से रिलेटेड दे देंगे। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट नेम है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो राजा हैं वो अजीत सिंह होंगे। अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के व्यू कर सकते हैं, वहाँ पर कई इंपॉर्टेंट PDF एंड इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।